लिए जो प्रीवियस जो भी स्टेटमेंट्स है उनको मैं इरेज कर रहा हूँ, ताकि हम नए से देखेंगे कि एक प्रोग्राम को किस तरह से हम डिजाइन करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि फाइल्स को किस तरह से इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे हम 2 फाइल्स इंक्लूड कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी सीखा है, अब फिर से इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि किस लिए इनको यूज करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 फाइल्स को इंक्लूड कर रहा हूँ। एक फाइल का नाम है iostream.h और दूसरी फाइल का नाम है conio.h। मैं एक सिंपल फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, मेन फंक्शन को, जिसका रिटर्न टाइप मैंने void रखा है। और इसके अंदर मैंने 2 स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, क्लियर स्क्रीन CLR SCR, जिसके थ्रू मैं प्रीवियस कंटेंट स्क्रीन की क्लियर कर देता हूँ, और गेट CA, जिसके थ्रू मैं आउटपुट देखता हूँ, क्योंकि ये स्क्रीन को होल्ड कर देता है। अब मुझे एडिशन का प्रोग्राम करना है, तो एडिशन में मैं क्या करूंगा, ऐड कितने नंबर्स का मुझे करना है। मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें मैं ऐड कर पाऊंगा 2 नंबर्स को, लेकिन वो इनपुट में कहाँ से लूंगा, यूजर से लूंगा मैं वो इनपुट। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। इंट इंटीजर टाइप वेरिएबल एक लेंगे हम, एक्स, ये एक वेरिएबल बन गया। दूसरा वेरिएबल इंट वाई, ये दूसरा वेरिएबल बन गया। इसके बाद इंट सम, ये तीसरा वेरिएबल बन गया। ये हम 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर करे। हम इन तीनों वेरिएबल्स को एक ही लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। अभी हमने देखा कि हमने 3 वेरिएबल बनाए, एक्स एक का नाम रखा, वाई दूसरे का नाम रखा, और सम तीसरे का नाम रखा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। इसके बाद इस तरह से कोलन हम देंगे, अपनी मर्जी है हमें थोड़ा सा सजाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो इसके बाद इसको बंद करते हैं। इसके बाद इसको रीड करना है, जो वैल्यू यूजर देगा वो किस में हम रीड करेंगे। उसके लिए जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो सी इन होता है। सी आउट के थ्रू हम डिस्प्ले करते हैं और सी इन के थ्रू हम रीड करते हैं, लेकिन इसके साथ इनपुट ऑपरेटर हम यूज करते हैं इस तरह से। और इसके बाद मैं वेरिएबल यूज करूंगा एक्स। ये हो गया एक स्टेटमेंट रीड करने का। दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूं सी आउट, सेम ऐसे ही एंटर वैल्यू ऑफ वाई। इस तरह से थोड़ा सा मैंने इसको सजाने के लिए कोलन यूज किया। आप जरूरी नहीं है कोलन यूज करना, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्ले में अच्छा लगना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा दूसरा स्टेटमेंट सी इन, दूसरा जो वैल्यू है वो मैं वाई में लूंगा। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक स्टेटमेंट में कैलकुलेशन कर, मैं नई से स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर, इसको हम क्लोज कर देते हैं पहले, Alt F, इसको सेव करता हूं मैं, Alt F क्विट, इसको भी बंद करता हूं। नए से हम करेंगे इसको स्टार्ट। हाँ, तो ये हमारा प्रोग्राम फिर से आ जाएगा। आप 1 सेकंड रुको प्लीज। हाँ, मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, पता नहीं क्यों यहाँ पे सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है आज। हाँ जी, यहाँ पे देखते हैं। स्क्रीन,
मैंने पोजीशन ही चेंज की है, इंशाल्लाह यहाँ पे नहीं होगा, आप देखते हैं। तो इसके बाद में इन जो दो वेरिएबल्स मैंने लिए हैं इनका मैं सम करूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से क्या किया हमने। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स प्लस वाई और उसके बाद सेमीकोलन। तो उसके बाद और एक स्टेटमेंट में लिखूंगा यहाँ पे सी आउट, फिर से डिस्प्ले के लिए सी आउट रिजल्ट इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। फिर से आउटपुट ऑपरेटर जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कैस्केडिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सम। ये मैंने प्रोग्राम लिखा, आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए, मैं बताऊंगा कहाँ पे हमने क्या किया। पहला स्टेटमेंट हमने लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना अपने मोबाइल फोन पे, ठीक है। तो बाद में आप इस प्रोग्राम को नोट कर दोगे कहीं पे अपनी किसी कॉपी पे। हमने हैश इंक्लूड iostream.h लिखा, दैट मीन्स हमने iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया। दूसरी स्टेटमेंट में कोनो.h को इंक्लूड किया। इसके बाद हमने void main लिखा, जो मेन फंक्शन होती है जिसका नाम मेन है उसको हम लिखते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस, void का मतलब हो गया हम अपने प्रोग्राम में से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं कंपाइलर को। इसके बाद करली ब्रैकेट यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। अब नॉर्मली मैं अगर आपको बोलूंगा हेलो, फिर से ब्रेक हो गया कनेक्शन? यस, नो सर। अच्छा, आवाज आ रही है? चलो चलो यस ठीक है, सर। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मुझे लगा कनेक्शन ब्रेक हो गया। हाँ, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, देखो नॉर्मली अगर आपको मैं बोलूंगा आप दो वेरिएबल्स ले लो, इनका कुछ वैल्यू देते हैं और फिर सम करके दो मुझे। 5 स्टूडेंट्स मेरे पास है, मैं 5 स्टूडेंट्स को बोलूंगा आप दो वेरिएबल्स ले लो एक्स और वाई, कुछ भी वैल्यू इनको दे दो और मुझे उनका सम करके दे दो। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, एक एक्स का वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 देगा और वाई का वैल्यू 20 देगा, दूसरा कुछ और वैल्यूज देगा। तो अकॉर्डिंगली फाइनली जो स्टेटमेंट होगा वहां पे क्या वो लिखेंगे, let us suppose x is equal to something and y is equal to something, then sum is equal to x plus y, और वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारा प्रोग्राम भी वैसे ही कर पाना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे x और y को पहले डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि हमें जब भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, जब भी हमें डेटा स्टोर करना पड़ता है अपने सिस्टम में, अपनी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम यूज करना चाहते हैं, वहां पे हम डेफिनेटली हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल का नाम रखेंगे एक्स, आप कुछ भी नाम रख सकते हो एज पर रूल्स ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल सा एक वेरिएबल का नाम रखते हैं एक्स। वो इंटीजर टाइप हमने इसलिए रखा क्योंकि हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू उसको दे देंगे। इसके बाद दूसरा वैल्यू वाई हमने लिखा यहाँ पे, और तीसरा वेरिएबल सम। तो हम इसलिए ऐसे क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम x को एक वैल्यू देंगे, y को एक वैल्यू देंगे, और सम में हम फिर x और y का जो एडिशन करके रिजल्ट आ जाएगा वो इसमें रख सकते हैं। तो इसको अगर एक ही लाइन में आप रखना चाहते हो, वो मैं अभी एक बार इसको कंपाइल करने के बाद आपको दिखाऊंगा, हम एक ही लाइन में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्लियर स्क्रीन। मैंने बोला जहां आप ऊपर लिखो ये क्लियर स्क्रीन, नीचे लिखो, जहां भी आपको कंटेंट्स क्लियर करने हैं वहां आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि जो हमारा प्रोग्राम को यूज करने वाला कोई बंदा है उसको पता चलना चाहिए मुझे क्या करना है, तो हम क्या लिख रहे हैं उसको, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, उसको हम बोल रहे हैं एक्स का वैल्यू दे दो आप, या हम सिंपली लिख सकते हैं एंटर एन इंटीजर। तो हमने एक सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करा दी, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। तो इससे उसको पता चलेगा कि मुझे कोई वैल्यू देना है, वो जो वैल्यू दे देगा कोई, फॉर एग्जांपल वो वैल्यू दे देगा 25 या कुछ, उसको रीड करना है। रीड करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, CIN, कंसोल इनपुट जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद इनपुट ऑपरेटर जो ग्रेटर देन साइन है, और उसके बाद वो वेरिएबल हम लिखते हैं, विदाउट डबल कोट्स लिखना है। रीड करते वक्त हम डबल कोट्स नहीं रख सकते हैं इसको। हम जब x लिख रहे हैं तो वो वैल्यू सीधे कहाँ जाएगा, x में जाएगा, कीबोर्ड से आएगा और x में जाएगा वो। इसके बाद दूसरा हम उसको बोल रहे हैं एंटर वैल्यू ऑफ y, तो जब हम उसको y का वैल्यू देने के लिए बोल रहे हैं वो दूसरा वैल्यू दे देगा। अब हमारे पास दो मेमोरी लोकेशन में दो वैल्यू आ गए, x में भी वैल्यू आ गया और y में भी वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसका सम करेंगे। किस तरह से, सिंपल, जिसमें मैथमेटिक्स में हम करते हैं। हमने लिखा सम इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो अब सम में आ गया x और y में जो वैल्यूज थे उनका जो भी एडिशन परफॉर्म करने के बाद वैल्यू आ गया वो सम में आ गया।
हमने सम नाम रखा है वेरिएबल का, आप कुछ भी रख सकते हो। इस कंफ्यूज नहीं होना कि सम लिखने से शायद सम हो जाएगा, नहीं, आपको कुछ भी इसका नाम रख सकते हो आप। अभी मैं बाद में चेंज भी करूंगा आपको समझाने के लिए। इसके बाद मैं कर रहा हूँ सी आउट रिजल्ट, डबल कोट्स में इसको मैं डिस्प्ले कराने के लिए लिख रहा हूँ सी आउट रिजल्ट इज इक्वल टू, जो आपने किया उसका रिजल्ट किसके बराबर है। तो रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए मैं इसको यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ आउटपुट ऑपरेटर, मैंने सी आउट के साथ 2 डेटा यूनिट्स एक साथ यूज किए, लेकिन उनको सेपरेट करने के लिए मुझे आउटपुट ऑपरेटर 2 बार यूज करना है, इसलिए सी आउट आउटपुट ऑपरेटर रिजल्ट इज इक्वल टू आउटपुट ऑपरेटर सम। तो सम जब मैंने विदाउट डबल कोट्स लिखा तो ये ढूंढेगा कि सम जो है ये कोई वेरिएबल है, इसका वैल्यू क्या है, वही वैल्यू ये डिस्प्ले कर देगा। और इसके बाद गेट ch जो स्क्रीन को होल्ड कर देगा और हम रिजल्ट देख पाएंगे। तो हम देखेंगे हमारा प्रोग्राम कैसे काम करेगा। इसको सेव करते हैं हम, सेव Alt F9 कंपाइल, कोई भी एरर नहीं है। इसके बाद कंट्रोल F9, तो ये देखो ये बोल रहा है एंटर वैल्यू ऑफ x, उसके बाद कोलन आ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी बोला था आपको थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पे 45, एंटर करेंगे हम, एंटर वैल्यू ऑफ y हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल 25, रिजल्ट इज इक्वल टू 70। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम, पहला स्टेप हमारा जो है प्रोग्रामिंग की तरफ, कि हमने ये सीखा कि हम किस तरह से एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके थ्रू हम इंटीजर नंबर्स का एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं एंटर करूंगा, हम वापस अपने प्रोग्राम पे जाएंगे। ये देखो, तो इसको मैं रिलोड बोल रहा है, मैं बोलूँगा यस। तो अगर आपके पास बहुत सारी वेरिएबल्स है और आप उनका डेटा टाइप लेकिन सेम है, फॉर एग्जांपल इंट एक्स का जो डेटा टाइप है वही y का भी है, इसलिए मैं कामा y लिख सकता हूँ। वही सम का भी है, मैं कामा सम लिख सकता हूँ और फिर सेमीकोलन। तो ये भी परमिसिबल है। अगर आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। सिंपली आपको उन वेरिएबल्स को सेपरेट करना है यूजिंग कामा, कामा के थ्रू आप इसको सेपरेट कर सकते हो और ये अच्छे से आपका प्रोग्राम रिस्पॉन्ड करेगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो अभी अगर हम इसको फिर से रन करेंगे, Alt F9 कंपाइल किया मैंने, कंट्रोल F9, अब मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ डिफरेंट, 675, एंटर 321, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 69, हाँ 996। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि हमारा जो प्रोग्राम है, हम बहुत सारे वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये भी हमने सीखा यहाँ पे। इसके बाद क्लियर स्क्रीन ऑलरेडी हमने सीखा है। सी आउट भी आपको पता है, मशीन डिस्प्ले देखो हमने लिखा है एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, फिर हमने कोलन रखा है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, एंटर नंबर या फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, आपकी मर्जी है, इस तरह से भी लिख सकते हो। और \n अगर आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन में हमें वैल्यू देना पड़ेगा। अगर कहीं पे आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन में वैल्यू देना पड़े, फिर आप \n यूज कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे अभी इसी तरह रखेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे भी लिख सकते हो एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड। ये मैं क्यों इसको चेंजेस कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये अपनी मर्जी से हम इस तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह सिचुएशन होगी उसी हिसाब से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो सीन मैंने यहाँ पे x लिखा और उसके बाद सीन y लिखा, दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वैल्यू x में ले रहा हूँ और दूसरा वैल्यू फिर y में ले रहा हूँ। फिर मैं सम लिख रहा हूँ, सम इक्वल टू x प्लस वाई। हाँ, मैंने आपको बोला था कि सम के बदले कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। फर्क ये नहीं आपको दिमाग में रहना चाहिए कि सम से ही सम हो जाएगा, नहीं, प्लस से सम हो जाता है। तो हम इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहाँ पे RST, शॉर्ट फॉर रिजल्ट। हम बोलेंगे हमने रिजल्ट RST इसका नाम रखा। या मैंने यूजुअली आपको बोला है वेरिएबल का नाम ऐसा रहना चाहिए कि हमें समझ आना चाहिए इसके अंदर क्या है। हम इस तरह लिख सकते हैं, टोटल भी इसका नाम रख सकते हैं, टोटल। तो यहाँ पे भी हम जहाँ पे सम हमने लिखा है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे टोटल, टोटल यहाँ पे भी। लेकिन जहाँ पे हमें इसको डिस्प्ले करना है वहाँ पे भी हमें इस तरह से टोटल लिखना है, टोटल। तो ये हो गया। इसको इसमें
हम किसी भी वेरिएबल को अगर नाम चेंज कर रहे हैं तो हमें हर जगह उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। Alt F9, कंट्रोल F9, हाँ ये देखिए 345, सेकंड नंबर 321, रिजल्ट इज 666। तो आई होप कि सबों को ये समझ आया होगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको